CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हम बात करेंगे गायों को लेकर के। शहर में कितनी गौशालाएं हैं और यहाँ पर जो गायें रह रही हैं किस स्थिति में हैं, और जहाँ गायें मरी हैं उसको लेकर के जो कार्रवाई हुई है वो कितनी कार्रवाई हुई, क्या इसको लेकर के कमिश्नर कहीं जिम्मेदार है या और कौन जिम्मेदार है। ठेके के कुछ कर्मचारियों को हटा दिया, एक दो को सस्पेंड कर दिया, आखिरकार जिम्मेदार उसको लेकर के क्या होगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे सामने हैं पवन कुमार शर्मा जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और बेबाकी से बात करते हैं, इसीलिए हम इनके पास आए और बातचीत कर रहे हैं। शर्मा जी, गायें मरी हैं, कौन जिम्मेदार? गाय नहीं मरी है, गऊ माता की हत्या हुई है। गऊ माता की हत्या हुई है, वो लापरवाही से हुई है। सच्चाई ये है। ये कॉरपोरेशन की देखरेख में गौशाला चल रही थी और गऊ माता के नाम पे ये लाखों रुपया इकट्ठा करते हैं काउ सेस के रूप में, और उनके ऊपर खर्चा कोई करते नहीं है, और उसी का नतीजा है कि ये गौ हत्या हुई है। गौ हत्या हुई है। सेस के बारे में आपने कभी सुना कि गायों पर कितने खर्च हुए, कितने खर्च किए इन्होंने? इस बात का कोई अकाउंट देने को राजी नहीं है। देखिए, आप जितनी विस्की बिकती है, जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, सेल डीड होती है, हर चीज़ पर काउ सेस लगता है, और काउ सेस सेपरेट लगता है। वो कहाँ जाता है, काउ सेस कितना इकट्ठा होता है, कितना खर्चा लगता है, उसका आज तक कॉरपोरेशन ने उस मामले में कभी कॉरपोरेशन ने हिसाब नहीं रखा। एक बात और देखा होगा आपने कि हर बार, हर साल ठंडी के समय में दर्जनों गायें मरती हैं या नंदी मरते हैं, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई। इस बार कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। ये कोई कार्रवाई नहीं, ये तो लीपा पोती है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। सही महीनों में जब आपको गौ शेल्टर होम खोलना होता है, गौशाला खोलनी होती है, आपको टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ता है कि सर्दी में टेम्परेचर माइनस भी जा सकता है, 1 डिग्री भी जा सकता है। उस टेम्परेचर में आप गाय को कैसे हीट दोगे, कैसे उनको गर्म रखोगे उस जगह को, ये देखना ज़रूरी है। और इस मामले में कोई भी गौशाला चंडीगढ़ में है, उसमें हीट का कोई प्रावधान नहीं है मौसम ख़राब होने के बाद। गवर्नर साहब कहते हैं कि हमने भी देरी की गौशालाओं के अंदर जाने में। क्या कमिश्नर की कोई जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे? देखो, मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट। जो मास्टर होता है, जो उसके मुलाजिम होते हैं, उसकी गलतियों के लिए वो जिम्मेवार होता है। ये एक कानूनी फिक्रा है। मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट। जो नौकर गलतियां करते हैं, जो उसके सर्वेंट गलतियां करते हैं, उसकी कुताही और माल को भुगतनी पड़ती है। क्या कमिश्नर साहब ने कभी चेक किया कि इतनी सर्दी में हमें इतनी रजाइयाँ लेके या इतने टेम्परेचर पे ब्लोर लगा के सो रहे हैं, उन गायों का क्या हाल होगा, काऊ का क्या हाल होगा जो गौशाला में गोबर में और गंदगी में पड़ी हैं? ये सोचना कमिश्नर साहब की ड्यूटी थी। क्या उन्होंने कभी ये गौशाला कभी विजिट किया है इन सर्दियों में? कितनी बार विजिट किया है? ये लीपा पोती सब फजूल की बात है। जो सबसे निचला मुलाजिम होता है वो सज़ा का पात्र हो जाता है, जो सबसे ऊपरला मुलाजिम होता है वो पुरस्कार का पात्र तो होता है, लेकिन सज़ा का पात्र कभी नहीं होता। कमिश्नर पे क्या कार्रवाई बनती है? जिस तरह से गायें मरी हैं, काफ़ी संख्या में गायें मरी हैं। देखिए, सही मायने वो गौ हत्या के सीधे तौर पे जिम्मेवार है, और एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि ऐसा कमिश्नर चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ना दिया जाए। कोई अच्छा बंदा जो ये समझता हो कि चंडीगढ़ में 4 गौशाला हैं, उनको अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाए। और चंडीगढ़ की मेंटेनेंस आप देख ही रहे हैं। मेरा ख्याल है 1 नंबर वाला शहर कितने नंबर पे पहुंच गया, मुझे ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आज तक जो ये डंपिंग ग्राउंड का मामला है, ये डड्डू माजरे वाला, आज तक उसका हल नहीं निकाल सके, और करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किया गया है, लेकिन ब्यूरोक्रेट की कोई जिम्मेवारी नहीं है। फिर भी कमिश्नर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप एडवोकेट भी हैं, कानून के जानकार भी हैं, क्या कार्रवाई बनती है आपके हिसाब से? गो हत्या की बात कर रहे हैं आप। देखिए, हमारी तो सलाह है कि हम गौ हत्या के मामले में कंप्लेंट डालने की सोच रहे हैं, और वो उस मामले में तैयारी कर रहे हैं कि कंप्लेंट डालें। कमिश्नर इसमें रिस्पॉन्सिबल है, और सही महीनों में उसके ऊपर भी कंप्लेंट डलेगी। और जो नीचे एम्प्लॉइज हैं, जो केयर टेकर हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है।
क्या आपने साधन मुहैया कराए केयर टेकर को कि ये गाय को इतनी गर्मी चाहिए, इतनी ठंड में इतने टेम्परेचर चाहिए, 24 टेम्परेचर चाहिए, 20 टेम्परेचर चाहिए गौशाला में? क्या आपने वो साधन मुहैया कराए? यदि आपने साधन मुहैया कराए, क्या आपने चेक किया कि वहाँ वो इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है या वहाँ से गंद या गोबर उठाने का प्रॉपर इंतज़ाम हो रहा है? आपने देखा होगा, फोटो में भी आया है, जो गाय है वो गोबर में पड़ी हैं और पेशाब में पड़ी हैं, पानी में पड़ी हैं, उनको लिफ्ट करने का कोई इंतज़ाम नहीं है, इवन गोबर उठाने तक का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो इस मामले में हायर ब्यूरोक्रेसी ही जिम्मेवार है, छोटे मुलाजिम जिम्मेवार नहीं है। उनके ऊपर तो हमेशा गाज गिरती है, जबकि पुरस्कार सबसे बड़े मुलाजिम को मिलता है। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो छोटे मुलाजिम हैं, जिनको निकाल दिया नौकरी से, ठेके कर्मचारी हैं, इनको फिर पुनः वापस किया जाए और जो जिम्मेदार अधिकारी उसके खिलाफ जो है गवर्नर तुरंत कोई कार्रवाई करे। मेरा गवर्नर साहब से निवेदन है कि जो हायर सीट पर बैठा होता है, जिसकी जिम्मेवारियां थी, पहले तो ये बताएं कि उन्होंने ये कॉरपोरेशन के हेड ने या कमिश्नर ने ये प्रोवाइड किया कि 1 डिग्री या 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो पशु रहेगा उसके क्या इंतज़ाम करेंगे, उसका कोई वार्मर, कोई चीज़ या कोई हीटर या कोई सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम बनाया गौशाला के लिए? यदि नहीं बनाया तो सीधे तौर पे ये जिम्मेवार हैं, सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। क्या पार्षदों की कोई जिम्मेदारी बनती है, जो हाउस में रह करके शोर शराबा करते हैं, जो जनता ने जिसलिए उनको हाउस में भेजा वो हंगामा मचाते हैं, लेकिन इस पर कभी हंगामा नहीं हुआ? बिल्कुल, कभी पार्षदों ने ये नहीं पूछा कि ये काउ सेस कितना इकट्ठा हुआ, कितना किस किस चीज़ के ऊपर खर्च किया। ये सब पार्षदों की ड्यूटी है कि काउ सेस का हिसाब लें और उनका हिसाब रखें कि गाय को क्या खाने को मिल रहा है, सर्दी के मौसम में उनको गुड़ दिया जाता है कि नहीं। सर्दी के मौसम में गाय को गुड़ देना बहुत ज़रूरी होता है, गर्मी में नहीं दिया जाता। क्या वहाँ टेम्परेचर गेज लगे हुए हैं, उस हिसाब से टेम्परेचर में एनिमल रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? जिम्मेवारी तो सभी की बनती है। ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी है, जिसका सही मायनों में प्रशासक साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसका सही मायने में कमिश्नर जिम्मेवार है और कोई जिम्मेवार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति है गायों की। कॉज शेष कहाँ जा रहा है इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है, और जानकारी भी है तो पता चल रहा है गायें किस तरह से मर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने ये संवेदनशील मुद्दा उठाया है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।